महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल। उद्धव गुट के शिवसैनिकों ने सेना भवन के प्रवेश द्वार के पास पोस्टर लगाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की इच्छा व्यक्त की। वसई विरार और दहाड़ू के बीच लगभग 81 किलोमीटर लंबी तट रेखा की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का किया जा रहा इस्तेमाल। पारगल पुलिस की संदिग्ध नाव पर रहेगी नजर। वक्फ कानून के खिलाफ आज लाइट बंद करो अभियान। मुस्लिम बोर्ड की अपील। रात 9 बजे से 15 मिनट तक लाइट ऑफ रखे, कानून को असंवैधानिक बताया। महाराष्ट्र में जहाज निर्माण, मरम्मत और रिसाइकलिंग सुविधा नीति मंजूर। साल 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मुंबई में विदेश जाने वाले छात्रों के लिए वीजा मार्गदर्शन सत्र। 8 मई को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास करेगा आयोजन। मुंबई में मई से शुरू होगी मुंबई बिहार अपनी भारत एक्सप्रेस सेवा। उत्तर भारतीय यात्रियों के लिए यह नई एक्सप्रेस ट्रेन यात्रा को अधिक आरामदायक और तेज बनाएगी। मुंबई में जातिगत जनगणना का फैसला स्वागत योग्य, बिना देर किए हो लागू। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल। मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना विधायक किरण सामंत की याचिका खारिज की। कुणाल कामरा के खिलाफ उचित मंच पर जाने को कहा। सोशल मीडिया का दुरुपयोग को लेकर दाखिल पीआईएल पर कोर्ट ने कहा। मुंबई में पुरानी इमारतों के अधिग्रहण नोटिस अब नहीं होंगे रद्द। महाड़ा ने पुनर्विकास का रास्ता किया साफ। महाड़ा उपाध्यक्ष संजीव जायसवाल के निर्णय के तहत अधिग्रहण नोटिस रद्द करना मुश्किल होगा। मुंबई में मध्य रेलवे के जून तक राज्य के भीतर विशेष ट्रेन चलाने के फैसले से यात्रियों को मिलेगी राहत। राज्य के भीतर अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की अवधि जून तक बढ़ा दी गई। थाने घोड़बंदर रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक 1 मई तक बढ़ा दी गई। ये निर्णय चल रहे मरम्मत कार्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली की। पाकिस्तानी झंडे हटाए। सीज फायर तोड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले केंद्र का फैसला। राहुल बोले फैसले का समर्थन, डेडलाइन तय हो। अक्षय तृतीया पर गोल्ड सिल्वर के रेट में गिरावट। सोना 1650 रुपए सस्ता हुआ। एक्सपर्ट्स ने दी और गिरावट की चेतावनी। मुंबई पुलिस की कथित ज्यादती के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का आक्रोश। हजारों कार्यकर्ताओं की रैली। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हजारों सदस्य पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। वडाला पुलिस पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बीएमसी ने नालों में कचरा फेंकना बंद करने की अपील की। अब तक 43% फ्री मानसून सफाई पूरी। नगर पालिका ने बताया कि ईआई की मदद से सफाई कार्यों की निगरानी की जा रही। महाराष्ट्र में समुद्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतीश राणे ने घोषित की ऐतिहासिक मैरीटाइम पॉलिसी। राज्य मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण, मरम्मत और रिसाइकलिंग पर केंद्रित नीति को मंजूरी दी। पीएम गायब पोस्टर विवाद। कांग्रेस ने नेताओं को गाइडलाइन दी। कहा पहलगाम हमले पर केवल अधिकृत नेता ही बयान दे, अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी। वक्फ कानून के खिलाफ आज लाइट बंद करो अभियान। मुस्लिम बोर्ड की अपील। रात 9 बजे से 15 मिनट तक लाइट ऑफ रखे, कानून को असंवैधानिक बताया। विरार और दहाड़ू के बीच लगभग 81 किलोमीटर लंबी तट रेखा की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का किया जा रहा इस्तेमाल। ड्रोन से निगरानी। पालघर पुलिस की संदिग्ध नाव पर रहेगी नजर। उद्धव गुट के सैनिकों ने सेना भवन के प्रवेश द्वार के पास पोस्टर लगाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की इच्छा व्यक्त की। देखिए, महाराष्ट्र में आज शिप बिल्डिंग की, शिप ब्रेकिंग की और शिप रिपेयरिंग की एक नई पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार ने आज कैबिनेट में मंजूर की है, जिसके कारण शिप बिल्डिंग का, शिप रिसाइकलिंग का और शिप रिपेयर्स का एक नया अध्याय, एक नई इकोसिस्टम महाराष्ट्र में तैयार होगी। हम जानते हैं कि दुनिया में 93% कैपेसिटी केवल 3 देशों के पास है, चाइना, जापान और कोरिया। और भारत में इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अर्थव्यवस्था को भी इसका फायदा होगा, रोजगार निर्माण में भी इसका फायदा होगा।